नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली शहर में एक नई गारंटी लागू हो गई है। मोदी की गारंटी के विज्ञापन दिख जाने की गारंटी। आप इसकी शिकायत कर ही नहीं सकते कि हम फला फला सड़क से गुजर रहे थे, मोदी की गारंटी की एक भी होर्डिंग नहीं दिखी, हम बोर हो गए, सफर में मजा नहीं आया। मगर इस वीडियो में हम एक ऐसे खेल से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों पर पड़ा हुआ है। इसलिए कहता हूं, हमारा वीडियो आधा अधूरा नहीं, पूरा देखा कीजिए। क्या दिल्ली वालों को पता चला कि उन्हें एक नई गारंटी दी गई है? उन्हें हवा साफ ना दिखे, आसमान ना दिखे, जमीन ना दिखे, मगर जब भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, ऐसा पोस्टर जरूर दिखेगा जिसमें मोदी जी दिखेंगे। दिल्ली का चप्पा चप्पा गारंटी की होर्डिंग से भर गया है। आप नहीं देखना चाहें तब भी मोदी की गारंटी दिख जाने की गारंटी दे दी गई है। दिल्ली शहर ने अपने इतिहास में क्या क्या नहीं देखा, मगर इतना विज्ञापन पहली बार देख रहा है। इन दिनों गारंटी वाले पोस्टरों ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर धावा बोल दिया है। मजे की बात यह है कि विज्ञापन तो आप हर जगह देख रहे हैं, मगर पैसा कितना खर्चा हुआ इसकी खबर कहीं नहीं देख रहे। होगी तभी छपेगी और छपेगी तभी तो दिखेगी। पैसा बहा दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। क्या आपने वो खबर देखी कि बीजेपी ने फेसबुक और यूट्यूब पर पिछले 30 दिनों में कितने पैसे खर्च किए हैं? ऑल्ट न्यूज, न्यूज मिनट और डेक्कन हेरल्ड जैसे अखबार में इसकी खूब खबरें आपको मिल जाएंगी। और इनमें बताया गया है कि इस साल फरवरी महीने में बीजेपी ने गूगल और यूट्यूब पर 30 करोड़ का विज्ञापन दिया है। 29 जनवरी से 28 फरवरी के बीच 30 दिनों में बीजेपी ने गूगल पर 12,600 विज्ञापन दिए हैं। इनमें ज्यादातर वीडियो हैं। फरवरी और मई 2019 के बीच 4 महीनों में बीजेपी ने 12.3 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 29 जनवरी से 28 फरवरी के बीच 30 करोड़ खर्च कर दिए। इस दौरान कांग्रेस ने कोई विज्ञापन नहीं दिया। कांग्रेस आज विज्ञापन देने, अपनी गारंटी को लोगों तक पहुंचाने की हालत में नहीं रही। दूसरी तरफ केवल और केवल मोदी और उनकी गारंटी के विज्ञापन ही नजर आ रहे हैं। उन्हीं का दावा है, उन्हीं का वादा है। न्यूज मिनट ने लिखा है कि बीजेपी ने ज्यादातर विज्ञापन उत्तर भारत के इलाकों में दिए हैं, दक्षिण में विज्ञापन पर उसने कम पैसा लगाया है। बिजनेस लाइन में पार्वती बेनू की रिपोर्ट है कि फरवरी 2019 से फरवरी 2023 के बीच बीजेपी ने फेसबुक पर 33 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। देखना चाहिए कि क्या दूसरे दल इस दर पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं जिस दर पर बीजेपी दे रही है, या बाकी दल बीजेपी के कारण कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं। आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। रेडियो खोलिए तो मोदी जी का विज्ञापन, सोशल मीडिया पर जाइए तो बीजेपी का विज्ञापन, टीवी खोलिए तो बीजेपी का विज्ञापन, अखबार खोलिए तो केंद्र सरकार और मोदी जी का विज्ञापन हर दूसरे पन्ने पर आपको नजर आएगा। दिल्ली में घूमने निकलिए तो चारों तरफ मोदी जी का विज्ञापन नजर आएगा। बल्कि कौन सा बीजेपी का है और कौन सा सरकारी है, दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा। कंटेंट से लेकर स्लोगन भी कई बार सेम टू सेम नजर आते हैं।
राजनीतिक दल के लिए यह राशि मामूली नहीं है। खासकर वह पार्टी 30-30 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे रही है, जिसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी को मात्र 2-2 हजार रुपए का चंदा दे पा रहे हैं। 2000 अगर इतनी बड़ी राशि है तो फिर 30 करोड़ की राशि कितनी बड़ी होगी, सोच लीजिए। खासकर जिस देश में औसत किसान परिवार महीने में 10,000 से भी कम कमाता है, उस देश में उसका वोट लेने के लिए एक राजनीतिक पार्टी विज्ञापन पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है। दिल्ली आज भारत की विज्ञापन राजधानी हो गई है। इसका सत्यापन आप दिल्ली में कहीं भी घूम कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन का बाहरी हिस्सा मोदी की गारंटी के पोस्टरों से भरा पड़ा है। ऐसी कितनी ट्रेनों के बाहरी हिस्से को इन पोस्टरों से पाट दिया गया है, इन पर कितना पैसा खर्चा हुआ है, फिलहाल इसकी कोई समग्र जानकारी नहीं है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो सामने पोस्टर, ट्रेन आ गई तो बाहर पोस्टर, और ट्रेन के भीतर चले गए तो मोदी की गारंटी का पोस्टर। यह तो केवल दिल्ली मेट्रो का हाल है। यह सब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या मतदाता को पता है कि इतना सब करने में कितना पैसा खर्चा हुआ? मेट्रो में विज्ञापन का रेट कितना है? मेट्रो रेल के बाहर, भीतर और स्टेशन पर जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगी है, पोस्टर लगे हैं, उनकी संख्या कितनी है? इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको केवल दिखाया जा रहा है मोदी सरकार की उपलब्धियां और उनकी गारंटी। बाकी कुछ जानकारी आपके पास है नहीं। ऐसा ही देश भर के अनेक मेट्रो स्टेशनों, मेट्रो रेल में हुआ होगा, रेलवे स्टेशन में हुआ होगा। यही नहीं, मेट्रो के भीतर जाइए, आपको मोदी की गारंटी के पोस्टर, केंद्र सरकार की योजनाओं के तमाम पोस्टर दिखेंगे। आप खड़े हैं तब भी मोदी सरकार का कोई ना कोई पोस्टर दिखेगा। दाएं देखेंगे तो दिखेगा, बाएं देखेंगे तो दिखेगा। तमाम मेट्रो स्टेशन का भी वही हाल है। किसी भी गेट से जाइए, किसी भी गेट से आइए, आपको मोदी जी का पोस्टर दिखेगा। इसकी गारंटी है। बीच बीच में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का भी दिख सकता है, मगर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित सरकारों के पोस्टर, होर्डिंग का जवाब नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरों वाली होर्डिंग भी दिल्ली वालों को हर तरफ बीजेपी और बीजेपी सरकार दिखने की गारंटी दे रही है। इनमें सरकार के किसी और मंत्री का फोटो नहीं होता है, केवल प्रधानमंत्री का होता है या फिर राज्य के मुख्यमंत्री का। हर तरफ इन्हीं की गारंटी है। राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है उसकी गूंज कहीं नहीं, और ना इस तरह का विज्ञापन है। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है। 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। मगर हर जगह मोदी की 5 गारंटी और उनकी सरकार की योजनाओं के पोस्टर, होर्डिंग आपको दिल्ली में दिखेंगे।
राहुल गांधी की गारंटी की खबर बहुत मामूली रूप में छपकर खत्म हो गई, किसी को पता तक नहीं। दिल्ली में आपको लगेगा ही नहीं कि भारत में मोदी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है, कोई दूसरा नेता है। उनके ही मंत्रियों की तस्वीर इन पोस्टरों में शायद ही कभी नजर आती है। इतना विज्ञापन जब आप पर धावा बोल रहा होता है तब नेता आपसे कोसों दूर होकर भी एकदम निकट दिखाई देता है। वहम हो जाता है कि मोदी जी तो बिल्कुल पास में हैं, हर जगह हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है पिछले फरवरी महीने की कि 13 विज्ञापन एजेंसियां बीजेपी के आगे लाइन लगाए खड़ी हैं कि उन्हें बिजनेस मिल जाए। अखबार ने लिखा है कि सभी एजेंसियों को 20 मिनट का समय दिया गया जिसमें उन्हें बताना होता था कि पार्टी का विज्ञापन वो कैसे करेंगी। आप दिल्ली के किसी भी बस स्टॉप पर जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोदी सरकार की गारंटी या उनकी योजनाओं का कोई पोस्टर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको ना दिखे। आधिकारिक संख्या तो नहीं है, मगर अनुमान है कि दिल्ली में ऐसे 2000 बस स्टॉप तो होंगे ही जिन पर विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाने की सुविधा होगी। इनका रेट लोकेशन के हिसाब से भी अलग होगा। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक अच्छे लोकेशन पर होर्डिंग लगाने के लिए एक महीने का किराया 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का भी हो सकता है, तो कहीं पर 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का भी। इसके अलावा विज्ञापन बनाने और लगाने के लिए भी एजेंसियों का अपना खर्चा लगता है। आप दिल्ली में यूं ही घूम आइए, पता चलेगा कि ज्यादातर बस स्टैंड पर मोदी की तस्वीरों वाले विज्ञापन लगा दिए गए हैं। केंद्र सरकार के तरह तरह के दावे करते हुए इन पोस्टरों को देखकर लगता है कि दिल्ली का नाम फिलहाल गारंटी रख देनी चाहिए। शायद ही आपको कोई बस स्टॉप ऐसा दिखेगा जिसकी सीट के पीछे और छत के ऊपर मोदी जी का चेहरा नहीं दिखेगा। इसी शहर से कितने अखबार निकलते हैं, कितने पत्रकार रोज इन होर्डिंग को देखते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं, जबकि चुनाव विज्ञापन के जरिए लड़ा जा रहा है। कोई सूचना इसके बारे में नहीं है। क्या किसी को नहीं लग रहा कि यह अप्रत्याशित है? कुछ महीने पहले G20 के समय भी दिल्ली को मोदी जी के पोस्टर से भर दिया गया। तब न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की, हवाई अड्डे से लेकर और उस होटल तक जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ठहरे थे, उसके बीच 960 से अधिक विज्ञापन नजर आए। इनमें से 236 में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। 12 किलोमीटर के दायरे में 236 विज्ञापन। दिल्ली नगर निगम ने पुरातात्विक महत्व की इमारतों पर बड़े आकार के 450 पोस्टर लगाए थे। तब कितना खर्चा हुआ, अब कितना खर्च हो रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। दिल्ली का हाल यह है कि यहां आदमी से ज्यादा पोस्टर दिखाई देने लगे हैं और पोस्टर में केवल मोदी दिखाई देने लगे हैं। मोदी की गारंटी बीजेपी का भी नारा है और केंद्र सरकार का भी। जिस नारे को बीजेपी चुनाव में भुनाएगी उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए गारंटी वाली होर्डिंग लगाकर दिल्ली सहित न जाने कितने शहरों में कितने पैसे खर्च कर दिए गए। पहले केंद्र सरकार उस स्लोगन को पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और फिर बीजेपी करेगी। देश भर में ऐसी होर्डिंग की संख्या सैकड़ों में होगी या हजारों में या लाखों में, आप कभी नहीं जान पाएंगे। जबकि आपका ही पैसा है जो सरकार इस तरह से विज्ञापन पर पैसा बहा रही है और आपको ही नहीं पता कितना बहा रही है। 4,434 करोड़, 5,000 करोड़, 6,491 करोड़, 2,300 करोड़, 3,000 करोड़। यह वो पैसा है, राशि है जिसे अलग अलग साल में मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किए हैं, जिसे अखबारों ने संसद में दिए गए जवाब तो कभी आरटीआई से मिले जवाब के आधार पर छापा है। किसी रिपोर्ट में 1 साल का हिसाब है तो किसी में 3 या 4 साल का, मगर 2014 से लेकर 2024 तक कुल कितना पैसा खर्च हुआ इसकी संख्या नहीं है। इसलिए आप नहीं जानते हैं कि यह जो नंबर है वो 5,000 करोड़ ही है या 10,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस से जुड़ा एक पेपर है। इसमें अक्टूबर 2018 में खबर छपी कि यूपीए ने 10 साल में जितना पैसा विज्ञापन पर खर्च किया, 4 साल में उसका डबल खर्चा मोदी सरकार ने कर दिया। मई 2018 की इस खबर को देखिए, पीटीआई ने छापी है।
मोदी सरकार ने 4 साल में प्रचार पर 4,343 करोड़ का खर्चा किया। आईबी मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन ने यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से दी थी। जुलाई 2022 की स्क्रॉल की इस खबर को देखिए। भाजपा की सरकार ने 2019 से 2022 के बीच विज्ञापनों पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए। यह पैसा प्रिंट, टीवी, इंटरनेट पर लगाया गया। यह जानकारी सरकार ने खुद संसद में दी। दिसंबर 2022 की खबर है। संसद में आईबी मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 2014 से 2022 के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर 6,491 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें 3,260 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर खर्च हुए और 3,230 करोड़ रुपए प्रिंट पर यानी अखबारों पर। बसंत कुमार ने मई 2023 में न्यूज लॉन्ड्री के लिए रिपोर्ट किया कि 9 वर्षों में मोदी सरकार ने अखबारों और अन्य प्रिंट आउटलेट्स में विज्ञापन पर 2300 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब सरकार ने हर रोज 71 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इनमें से 1300 करोड़ रुपए सिर्फ 10 मीडिया संस्थाओं को दिया गया। सर्वाधिक विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया को मिले। 9 साल में 359 करोड़। हिंदी मीडिया में दैनिक जागरण को सबसे अधिक 176 करोड़ के विज्ञापन मिले। जुलाई 2023 की खबर है। सरकार ने 2018 से लेकर तब तक यानी 5 साल में विज्ञापनों पर 3000 करोड़ रुपए लगाए। सबसे अधिक प्रिंट मीडिया पर 1338 करोड़ का खर्चा हुआ। यह तब है जब विज्ञापनों पर कुल खर्च में कमी आई। 2018-19 के दौरान 1179 करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी हुए। 2022-23 में यह खर्चा कम होकर 408 करोड़ पर आ गया। मगर हिंदू बिजनेस लाइन ने जुलाई 2023 में रिपोर्ट छापी है कि वित्त वर्ष 2023 में कई सालों बाद सरकारी विज्ञापनों पर किए गए खर्च में बढ़ोतरी देखी गई। वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने विज्ञापनों पर 375 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि पिछले 3 वित्त वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक था। अभी भी किसी के पास कुल राशि का हिसाब नहीं है जो 10 साल में विज्ञापनों पर खर्च हुई है। केवल विज्ञापन नहीं होता है, इवेंट भी होता है। इन इवेंट को विज्ञापनों का ही विस्तार माना जाना चाहिए। कई बार नए नए तरह के कियोस्क बनते हैं, इसका भी खर्चा माना जाना चाहिए। और इन इवेंट में लोगों को लाया जाता है, उसका भी खर्चा जोड़ा जा सकता है। इसलिए 10 साल में कितना पैसा बहाया गया, इसे आप अभी भी नहीं जानते हैं। यह मत भूलिए कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,500 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है। पार्टी के पास अपना पैसा भी बहुत है, मगर सरकारी विज्ञापन आचार संहिता के लागू होने से पहले बीजेपी का जबरदस्त काम कर देते हैं। अब बीजेपी के विज्ञापन ही चारों तरफ आपको नजर आएंगे। खबरों से भी विपक्ष गायब, विज्ञापन से भी विपक्ष नादारद। भारत का लोकतंत्र पैसे के दम पर एक तरफा हो चुका है। अखबार पलट कर देखिए, बीजेपी सरकारों के विज्ञापन भरे नजर आएंगे। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के विज्ञापन, राज्यों के अलग अलग विभागों के विज्ञापन। हर दिन किसी न किसी योजना का विज्ञापन आता है, चाहे पूरा पन्ना या आधा पन्ना। लिहाजा इन अखबारों में इन योजनाओं की पोल खोलने वाली रिपोर्ट आपको नजर नहीं आएगी। आपको इन अखबारों में प्रधानमंत्री आवास योजना का विज्ञापन दिखेगा, मगर जिस नागरिक को इसके तहत घर मिला है उस घर की तस्वीर नहीं दिखेगी। वह घर कैसा दिखता है, कैसे बना है, ऐसी तस्वीर शायद ही किसी खबर का हिस्सा हो। यही नहीं, गरीब कल्याण योजना के विज्ञापन से अखबार भरे पड़े हैं, मगर अनाज लेने वाला किस लाइन में खड़ा है, कौन है, उसका झोला फट गया है या भरा हुआ है, इसकी कोई तस्वीर आपको खबरों में नजर नहीं आती है। विज्ञापन ही खबर है और खबर तो अब विज्ञापन हो ही चुका है। कहा जाता है कि अखबारों में मोदी सरकार ने विज्ञापनों में कमी कर दी। वैसे नजर तो नहीं आती, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर सरकार ने विज्ञापनों के ढेर लगा दिए हैं। मई 2023 में आयुष तिवारी ने मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के लिए एक रिपोर्ट फाइल की। आयुष ने लिखा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में लेगेसी मीडिया यानी पारंपरिक मीडिया संस्थानों में काफी विज्ञापन दिए, लेकिन 2017 के बाद से इसमें कमी आई है। किसी साल 40% तो किसी साल 23% की कटौती की गई है। विज्ञापन केवल अखबार, सोशल मीडिया, फिल्म, रेडियो में नहीं है, बल्कि उस झोले पर भी है जिसमें आपको फ्री अनाज मिलता है। द हिंदू में 17 फरवरी 2024 को मैत्री पोरेचा की खबर छपी है। इसमें लिखा है कि चुनाव से पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राशन के थैलों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाकर वितरण करने जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एफसीआई ने
अपने 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे बैग की खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएं जिन पर मोदी की तस्वीर लगी होगी। इन थैलों को गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 81 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दिया जाएगा। रिपोर्ट में लिखा है कि अकेले राजस्थान में 13 करोड़ से अधिक के थैलों के ऑर्डर किए गए हैं। एक राज्य में 13 करोड़ का झोला बन रहा है। इसी तरह अनेक चुनावों में अनेक राज्यों में झोले पर ही कितना करोड़ खर्च हो गया होगा, इसका कोई हिसाब नहीं। आप केवल मोदी जी का चेहरा देखते हैं और उस चेहरे को बनाने के पीछे कितना पैसा लगा है आपको नजर नहीं आता, बल्कि राज्य सरकारों को बाध्य किया जाता है कि योजना के नाम के आगे पीएम का नाम लगे और फोटो में पीएम की तस्वीर। ममता सरकार ने कई योजनाओं के संदर्भ में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। पीएम आवास योजना के लिए 7,000 करोड़ नहीं दे रही है क्योंकि ममता सरकार ने राशन की दुकानों पर पीएम के फोटो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों की फोटो नहीं लगाई है। इस पैसे से केंद्र की स्कीमों के लिए बंगाल से चावल की खरीदी की जानी थी। आप सोच नहीं सकते और न हम उन सभी मंचों और माध्यमों की गिनती कर सकते हैं जहां भारत माता की जय के साथ मोदी मोदी हो रहा है। इन्हें पुरस्कार के लिए बुलाया गया है और ये नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार का। क्या कोई फर्क कर सकता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या स्वतंत्र क्रिएटर? यूट्यूब में कंटेंट बनाने वाले 5,000 क्रिएटर को दिल्ली के भारत मंडपम में बुलाया गया। इस संदर्भ में आप कुछ महीने पहले न्यूज लॉन्ड्री के लिए तनिष्का सोढ़ी की जुलाई 2023 की विस्तृत रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया था कि भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से 18 राज्यों में प्रचार कर रही है। इसके लिए खास तौर पर हजारों की तादाद में यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया गया। इसके लिए खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कई इन्फ्लुएंसरों से मुलाकात की और उन्हें इंटरव्यू दिए, तस्वीरें खिंचवाई जो अलग अलग क्रिएटर के हैंडल से वायरल हुई। सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों ने भी पिछले कुछ महीनों में यूट्यूब क्रिएटर्स को इंटरव्यू दिए हैं। तनिष्का सोढ़ी की रिपोर्ट में कुछ इन्फ्लुएंसर के बयान भी छपे हैं जिन्होंने कहा कि वो सरकार का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, लोगों तक स्कीम की जानकारी पहुंचा रहे हैं। क्या ये लोग विपक्ष के मुद्दों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या इन्हें पहुंचाने दिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार की स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का काम इनका है? केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद ही अरबों रुपए खर्च कर रही है, तब फिर ये क्रिएटर अपनी तरफ से केंद्र की योजनाओं को लोगों तक क्यों पहुंचा रहे हैं? अगर पहुंचा रहे हैं तो क्या ये विपक्ष के राज्यों की योजनाओं को भी पहुंचाएंगे? क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम के बाद भी कुछ यूट्यूबर ने अपनी सफाई पेश की है कि वे भाजपा के समर्थक नहीं हैं। यह अनुभव क्रिएटर की हौसला अफजाई के लिए था। प्रधानमंत्री को भी पता है कि सम्मेलन को लेकर क्या क्या बातें होंगी, लिहाजा वे भी इसका संकेत देने लगे या सफाई भी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या वाकई लोगों को नहीं दिख रहा है कि उन्हें क्या क्या कहना चाहिए? तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है।
जो आपके मन में सवाल है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को है, मगर उन्हें पता है कि मीडिया अब इसकी क्या ही रिपोर्ट करेगा। जब बातें ही नहीं होंगी तो लोगों को क्या पता चलेगा। बाकी आप हमारा वीडियो दोस्तों और दफ्तरों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो डिलीट कर दिए जाएंगे। इतना तो रिस्क आप ले ही सकते हैं। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि यूट्यूबर क्रिएटर्स को किस शक्ल में पैसे दिए जा रहे हैं या नहीं। अगर दिए जा रहे हैं तो कितने दिए जा रहे हैं, इन्हें प्रचार में किस तरह से लगाया गया है। यह विज्ञापन ठीक से देख लीजिए। विज्ञापन केंद्र सरकार का है, लेकिन चेहरा है यूट्यूब के क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर का। इन्हें असली एक्सपर्ट बताया गया है। आखिर कोई सरकार जो अपने विज्ञापन में दूसरे मंत्रियों का फोटो तक नहीं लगाती, वह यूट्यूब के क्रिएटर के साथ विज्ञापन दे रही है। और यूट्यूब क्रिएटर कह रहे हैं हम बिना पैसे के सरकार के स्कीमों का प्रचार कर रहे हैं। गजब का तालमेल है दोनों के बीच में। द वायर में श्रावस्ती दासगुप्ता की रिपोर्ट आप पूरा पढ़िए, जून 2023 में छपी है। इसमें पीटीआई की एक खबर का जिक्र है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूट्यूब के 50 टॉप क्रिएटर से बात की। बेशक बहाना जागरूकता का ही होता है। इसमें एक विवेक बिंद्रा का भी नाम है, जिसके कथित फ्रॉड की आजकल काफी चर्चा हो रही है कि उसने कई लोगों को ठग लिया है। यही नहीं, इस बातचीत में शामिल कुछ क्रिएटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्रिएटर अवार्ड दिया है। आपने भारत मंडपम में जो देखा उस पर 1 साल पहले से काम शुरू हो गया था। इनके जरिए सरकार अपनी छवि मुलायम कर रही है, जैसे वह तो घर में ही रहती है और आप सबकी बातें सुनती है, मानती है। यह खेल है छवि का। मीडिया आपको अंधेरे में रख रहा है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटर से घुल मिल रहे हैं। पत्रकार का विकल्प क्रिएटर आ गया। 2019 में इसी तरह आम खाने और खिलाने की बात करने वाला एक्टर आया था। इस 5 साल में मोदी सरकार एक्टर से क्रिएटर पर आ गई। आप अंधेरे में रखे जा रहे हैं। देखने के नाम पर केवल विज्ञापन दिखाया जा रहा है। कई कंपनियों के विज्ञापन में भी मोदी की तस्वीरें होती हैं। उनके स्लोगन के कुछ अंश होते हैं या इस तरह से लिखे जाते हैं जो उनकी राजनीति से मैच करते हैं। इस तरह आपको दिख जाएगा कि हर तरफ मोदी मोदी ही हैं। किसान नहीं दिखेंगे। दिल्ली तक नहीं आए तो मीडिया ने कहा ट्रैक्टर से क्यों आ रहे हैं, बिना ट्रैक्टर के आ गए। कितने चैनलों पर किसानों की इस शांतिपूर्ण रैली का कवरेज हुआ। जब इन किसानों को दिल्ली की सीमा के बाहर रोका जाता है तो इनके बारे में किस तरह के भूत खड़े किए जाते हैं कि ये दिल्ली में घुस जाएंगे, डेरा जमा देंगे, कब्जा कर लेंगे। क्या ऐसा कुछ भी हुआ? बात ये नहीं है। बात है कि किसान कुछ भी कर लें या ना करें, सरकार से मांग करेंगे तो खबरों से गायब कर दिए जाएंगे। एक तरफ सरकार यूट्यूब के क्रिएटर बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को कवर करने वाले यूट्यूबर के वीडियो डिलीट करवा देती है, चैनल बंद करवा देती है और ट्विटर पर उनके खाते बंद हो जाते हैं। आम आदमी की आवाज चैनलों से गायब होती जा रही है। विपक्ष की रैलियों का कवरेज इसी तरह बंद हो चुका है। करोड़ों जनता को केवल एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है। हर योजना में उन्हीं का चेहरा दिखता है। जब गोदी मीडिया को कहना होता है कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब किसान समझाता है कि कैसे दी जा सकती है तो गोदी मीडिया वहां से गायब हो जाता है। तो मैं भाइयों से बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर भाइयों से, ये 5 रुपए का है पैकेट और ये आलू का चिप्स बना हुआ है। 10 ग्राम मुश्किल से इसमें आलू यूज़ किया गया है, बाकी सारी इसमें हवा है। किसान का 1 किलो आलू 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये में व्यापारी लूट लेता है और उस 1 किलो से चिप्स बना के 500 रुपये किलो वो चिप्स मार्केट में बेचता है पैकेट में भर के। तो 2 रुपये 3 रुपये किसान से ख़रीदा, जिसने 6 महीने उसमें मेहनत की उसे 2-3 रुपये दाम मिला, और जिसने पैकेट में भर के बेचा उसको 500 रुपया। कितने गुना ज़्यादा मिला ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप कितना महंगा इसको ख़रीद रहे हैं। तो कंज्यूमर से हम कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसान अनाज जो है कॉरपोरेट की जेब में ना जाए, किसान के घर में रहे। जब तक किसान के घर में अनाज रहेगा, किसान उसको उगाएगा, तब तक वो ईजिली मिल जाएगा, लोगों को आसानी से मिल जाएगा कंज्यूमर को। और जब कॉरपोरेट की जेब में चला जाएगा तो कॉरपोरेट मनमाने दाम लेगा और ऐसे पैकेट में अनाज को भी कल को बेचा जाएगा। तो यही हमारी डिमांड है, सरकार से मांग है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बना के दो। बहरहाल उम्मीद है जब आप अपने शहर में निकलेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ एक ही पार्टी, एक ही नेता का विज्ञापन क्यों है। आपने अपने जीवन में हजारों मैच का सीधा प्रसारण देखा होगा।
क्या कभी ऐसा देखा है कि उस मैच में कैमरा केवल एक ही टीम और उस टीम के भी एक ही खिलाड़ी को दिखा रहा है, बाकी कोई भी नजर नहीं आ रहा है? शायद आपने ऐसा मैच कभी नहीं देखा होगा, मगर 2024 में आप भारत का चुनाव ऐसा ही देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं। यही मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।